बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठमाला कक्षा 8 में दी गई कहानी सच्चा तीर्थयात्री पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक लेव टॉल्स्टॉय हैं, जो कि एक रशियन राइटर हैं या रूसी लेखक हैं। लेव टॉल्स्टॉय का जन्म 1828 में रूस के एक ग्रामीण परिवार परंतु संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 1910 में हुई। वे 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक हैं। उन्होंने कई एक कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनके उपन्यास युद्ध और शांति तथा आन्ना करेनिना साहित्य जगत में क्लासिक रचनाएं मानी जाती हैं। उन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर क्रीमियाई युद्ध में भाग लिया, लेकिन अगले ही वर्ष उन्होंने सेना छोड़ दी। लेखन के प्रति उनकी रुचि सेना में भर्ती होने से पहले ही जाग चुकी थी। इसलिए 1890 में उन्होंने अपनी धन संपत्ति त्याग दी और ईश्वर तथा गरीबों की सेवा करने निकल पड़े। बच्चों, लेव टॉल्स्टॉय ने कुछ एक मानवतावादी विचार व्यक्त किए हैं। आप एक दो उनके उदाहरण कोटेशन सुनेंगे। द सोल मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। यह उनके जीवन का सिद्धांत था। जीवन का संपूर्ण उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। एकमात्र उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, गरीबों दीन दुखियों की सेवा करना है। ऐसा उनका जीवन दर्शन था। तो बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, सच्चा तीर्थयात्री। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए धर्म, कर्म, तीर्थयात्रा, व्रत, उपवास आदि अनेक उपाय करते हैं। इस बीच जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब किसी को हमारी मदद की आवश्यकता हो सकती है। उन अवसरों की ओर से आंखें बंद करके हम ईश्वर भक्ति करने का नाटकीय जीवन जीते हैं। परंतु इस कहानी में हम यह देखेंगे कि सच्ची भक्ति क्या है, सच्ची तीर्थयात्रा क्या है और लेव टॉल्स्टॉय ने किस प्रकार लोगों को मानव सेवा के प्रति प्रेरित किया है, जो सच्ची ईश्वर के प्रति आस्था है, तीर्थयात्रा है। तो प्रस्तुत करते हैं बच्चों कहानी। हम लोग पढ़ते हैं। कहानी है रूस के एक गांव से। रूस के एक गांव में दो मित्र एफिम और एलिसा रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांतिपूर्ण ढंग से रहता था। तो बच्चों, इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक हैं एफिम और दूसरे हैं एलिशा। दोनों ही वृद्ध हैं, ग्रामीण हैं, आपस में मित्र हैं। दोनों ही यरूशलेम नाम के तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं, जो कि ईसाई लोगों का एक धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है। तो किस प्रकार ये दोनों यात्री अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करते हैं, ये कहानी हम आगे पढ़ते हैं। दोनों मित्रों ने एक साथ यरूशलेम जाने के लिए प्रतिज्ञा किया था। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता था, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था, क्योंकि उसे अपने परिवार से बड़ा प्रेम था और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हमेशा उसे परिवार की तरफ जोड़ कर रखती थीं। लेकिन इसके विपरीत एलिशा अपना काम भी करता था, परंतु तीर्थयात्रा जाने के लिए उसने अपने घर परिवार के कामकाज को एक तरफ रखते हुए तीर्थयात्रा पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। बच्चों, में एक बात जान लें, यरूशलेम जो कि ईसाइयों के लिए
तीर्थस्थल है, इससे भी पहले वह यहूदियों के लिए भी उनका तीर्थस्थल था और तत्पश्चात इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों के लिए भी वह तीर्थस्थल है, क्योंकि दुनिया के 3 महान धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, तीनों के धर्म गुरुओं का जन्मस्थल है यरूशलेम, इसलिए वह तीनों ही धर्मों के लिए तीर्थस्थल भी है। और आज के दिनों में यरूशलेम इजराइल देश की राजधानी है। पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है इजराइल, बड़ा ही संपन्न और विकसित देश। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये दोनों ही मित्र अपनी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। एफिम और एलिसा दोनों ही तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि एफिम अपना परिवार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाने से कतरा रहा था, लेकिन एलिशा ने उसे बताया कि आत्मा की पवित्रता से बढ़कर कुछ नहीं है, और अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती है। यानी हम जब अपने धर्म गुरु के संपर्क में आते हैं, उनके जन्मस्थल पर जाते हैं, तो उनकी बताई हुई अच्छी बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है। अंत में एलिशा अपने मित्र एफिम को समझा लेता है तीर्थ यात्रा करने के लिए, और दोनों ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया, एलिशा ने सिर्फ उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए, लेकिन एलिशा घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी, उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राहि त्राहि मची हुई थी। अनावृष्टि मतलब वर्षा नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, अन्न का उत्पादन नहीं हुआ होगा, इसलिए लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से कुछ लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने रोटी खत्म कर दिया। एलिशा ने स्त्री, उस झोपड़े में जो स्त्री और पुरुष थे, उन्हें भी 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वो कुएं से पानी भर कर लाया, उन्हें पानी पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम ने कहा, क्या हम इसी गंदी झोपड़ी में बहुत दिनों तक रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक ना होगा। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन पकाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थीं उन्हें स्वयं ही खरीद कर ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थीं। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे।
एक ओर वह सोचता था मुझे जाना चाहिए, दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा ने उन लोगों के साथ रुकने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए दूध के लिए एक गाय खरीदी, उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। रूस में शायद घोड़े द्वारा खेत जोता जाता है, खेत जोता जाता रहा होगा, क्योंकि आजकल तो ट्रैक्टर जैसी मशीनें आ गई हैं जो खेतों की जुताई करती हैं। उस समय वहाँ घोड़े से खेत जोता जाता था, जैसे हमारे देश में बैलों से खेत जोता जाता है। अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज भी खरीद कर एलिशा ने रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, यह मनुष्य नहीं देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं हैं। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक का प्रबंध कर ही दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ हैं? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच में ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी, उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना करने के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम आप में से कोई भी हो, अगर हम किसी मंदिर में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं तो और हमारे पास कुछ धन संपत्ति है तो हमेशा हमारी चिंता लगी रहती है कि हमारी चीज़ें सुरक्षित तो हैं, हमारा जेब सुरक्षित तो है, हम आभूषण पहने हैं तो वह सुरक्षित तो है। प्रार्थना में मन नहीं लग पाता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे अच्छी प्रार्थना हम अपने घर में बैठकर ईश्वर की कर सकते हैं। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरफ था। एफिम सोचने लगा, यह एलिशा कैसे हो सकता है? उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। उसे अपने मित्र को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। एफिम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो भीड़ भाड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ में दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी दिखाई न दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। प्रतिदिन वह गिरजाघर जाता और अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत।
वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातः काल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, परंतु मेरी आत्मा वहां पहुंच सकी इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूं कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से टॉल्स्टॉय ने यह संदेश दिया है कि यदि हम दीन दुखियों की सहायता करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, तो यही सच्ची ईश्वर सेवा है। मनुष्य जरूरतमंद लोगों की या जरूरतमंद मनुष्यों की सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा में पहुंचकर हम अगर अपना जेब टटोलते रह गए, ईश्वर और प्रार्थना की तरफ हमारा ध्यान तक नहीं गया, तो ऐसी तीर्थ यात्रा से क्या फायदा। तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम जरूरतमंद लोगों की देखभाल करें, उनकी सहायता करें। आपने एक कविता पढ़ी होगी कक्षा 6 में, पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई। इस कहानी से की भावना से, इस कहानी के आशय से मिलती जुलती कविता का लाइन है, मैं ढूंढता तुम्हें था जब कुंज और वन में। मैं ढूंढता तुम्हें था जब कुंज और वन में, तू ढूंढता मुझे था तब दीन की वतन में। हम कुंज और वन में, मंदिर और मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी गिरजाघर में ईश्वर की तलाश करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा सचमुच क्या ईश्वर का दर्शन कर पाती है? क्या हम सचमुच सच्चे मन से वहां पहुंच पाते हैं? यह तो मैं ठीक तरह से नहीं कह पा रही हूँ बच्चों, लेकिन टॉल्स्टॉय के हिसाब से हम सच्चे अर्थों में हमारी आत्मा या हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ईश्वर के बनाए हुए बंदों की सहायता करके, हम दीन दुखियों की सेवा करके हम सच्ची तीर्थ यात्रा करते हैं, सच्ची ईश्वर की सेवा करते हैं। यही कहानी का भाव है। धन्यवाद।